दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहले ये अपना स्विंग वाला जो भी लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप ये आज तक का है। फिर अगर कल टेलीग्राम शुरू हो जाएगा तो ये ग्रुप का नाम चेंज हो जाएगा, है ना। तो TVSM ई रहेगा, स्विंग हट जाएगा, क्योंकि फिर हम टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहते थे। बाकी इस पर हमने सारा चीज़ जो भी है अपडेट कर रहा हूँ, और इसमें मैंने वेट करने के लिए बोला था, तो उसका भी रीज़न बहुत सटीक है कि मैंने किस लिए बोला था। तो ठीक है। बाकी एक न्यूज़ अभी अपडेट आया कि यूके के जो प्रधानमंत्री की स्टार्मर है उनका इस्तीफ़ा हो गया। तो ठीक है, अपना यूके है, इंग्लैंड है, अपना जो वो करें वो उनकी मर्जी है। तो उनका इस्तीफ़ा हुआ है, ठीक है। तो कोई नहीं, इससे मार्केट में ऐसा कुछ बहुत बड़ा आपको तूफानी होता हुआ नहीं दिखेगा, खासकर इंडियन मार्केट में। तो आइए अभी हम चर्चा करते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी जो है 24,127 पे है, और जो कल डीप आया था, मतलब फ्राइडे को वो मतलब जो खुला था यहाँ से खट से यहाँ आया था, तो एक डीप आया था, है ना। तो अभी तो फिर वहीं आ गया उसी लेवल में। तो यहाँ पर क्या समझा जाए, तो यहाँ पॉजिटिव समझा जाए। ठीक भाई, देखो पैसा लगाने का तो मन मेरा भी कर रहा है ना। तो जो मतलब एसेंशियल है, जो मतलब होना चाहिए, उसके लिए तो हम तैयार हैं। लेकिन अभी जो डाटा के हिसाब से अगर हम आ जाते हैं, तो डाटा में ये तेज़ी सस्टेन करेगा नहीं करेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ मैं बहुत निगेटिव नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ मैं बहुत निगेटिव नहीं हूँ। सबसे पहले तो ट्रेंड जो कि न्यूट्रल है। इंडेक्स कुछ नहीं है आज, कोई बहुत बड़ी बाइंग वगैरह नहीं है, तो कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। कोई बिग बाइंग सेलिंग नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है। और एज इट इज़ कैश में हल्का सा बिकवाली है, ठीक है। हल्का सा बिकवाली है, हल्का सा सेलिंग है। तो ये चीज़ जो है वो मैं आपके सामने रख दिया। तो सर ऐसी स्थिति में क्या करें। मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसलिए कोई बहुत बड़ा स्टैंड या बहुत ज़्यादा बाइंग साइड में इसलिए नहीं जा रहा हूँ। कल एक्सपायरी है, ठीक। कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी को लेकर मैं थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट में हूँ। तो इसलिए मैं रुकना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो अभी सिचुएशन आप अभी देखिएगा कितना ज़्यादा मतलब वो बढ़ेगा। आप यहाँ पर ही इन चीज़ों को देखिएगा, तो यहाँ अभी 24,150, 24,200, 3,42,000। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्या है कि इससे ठीक रहेगा, है ना। तो आ गया ना, निफ्टी रिफ्रेश हो चुका है। कितना मिनट कितना सेकंड, 14:27 है ना, 28 मिनट चल रहा है, उतना सेकंड है। तो यहाँ पर अगर हम देखने जाएँ डाटा में, तो ये आपको दिख रहा है कि 24,200 पे आपको 3,42,000 है। आज देखिए कितना 2 लाख ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, और यहाँ 46 लाख का वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है। 250 पे नहीं हो रहा, 250 पे 20 लाख, मतलब डायरेक्ट डिफरेंस है। वही 250 से 300 पे देखिएगा तो दोनों को मिला के 44 लाख समथिंग होगा, और यहाँ 46 लाख लेके बैठा हुआ है, समझ रहे हैं। और 150 पे 50 लाख, मतलब 51 भी हो जाएगा, ये सिचुएशन है। और यहाँ देखिए 56 लाख, मतलब 100 पे बराबर है। तो आप बोलिए क्या बराबर है, नहीं समझ में आया। मतलब है कि यहाँ इसके ऊपर, मतलब 200 के ऊपर तो आज तो मतलब ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं है। तो सर ये बाइंग साइड में है कि सेलिंग साइड में, ये दिख रहा है, लेकिन है ये सेलिंग साइड का डाटा। मतलब पुट मतलब कॉल को सेल किया गया है, शॉर्ट किया गया है, ठीक है। एज इट इज आप जब इधर देखिएगा, कोई सपोर्ट बढ़िया नहीं है। जो सपोर्ट है 3 लाख का, ये आपको 24,000 पे है, ठीक। तो यहाँ आपको ये 24 नहीं सॉरी 24 पे का जो है ये 24 का है, और यहाँ 3 लाख का है, बराबर है। तो यहाँ आपको 3 लाख का सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद 3,76,000 में आज ही बना है 3,26,000 का, जो अभी चेंज हुआ है, ये हुआ है 24,100 पे। तो कहने को हम सपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। बाकी 150 तो कोई मायने नहीं रखा है, और बाकी उतना कोई मायने नहीं रखा है ना। ऊपर का तो भूल ही जाइए, ऊपर का तो कुछ है। नीचे का देखते हैं, और जो इसमें हुआ है ये आउट द मनी में हुआ है। बात समझिएगा, यहाँ 24 तक आउट द मनी में ये गेम हुआ है, 24,000 तक आउट द मनी में गेम हुआ है। बात समझिएगा मेरा, 24,000 तक कहाँ गेम हुआ है, तो आउट द मनी में। हालांकि 100 पे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, और यहाँ पर ही कहाँ गेम हुआ है, आप खुद समझने का कोशिश करिएगा। ये देखिए 24,000 इन द मनी में, मतलब ये प्रीमियम, ठीक। और इधर आ गया ये प्रीमियम, तो ये तो कोई प्रीमियम नहीं है उसके मुताबिक। तो यहाँ आउट द मनी में और यहाँ इन द मनी में आपको गेम हो गया है। ये जो है ना, इन द मनी में गेम हुआ है। उधर का आउट द मनी, इधर का इन द मनी में ज़्यादा गेम हुआ है। तो ये ज़्यादा मतलब किया जा रहा है कि आपको यहाँ एक और इन द मनी में, मतलब ये गेम हुआ है कि इस लेवल में ये प्रीमियम खा जाएंगे, ठीक है। एक हल्का सा भी अगर नीचे की तरफ डिप मारता है, ये प्रीमियम लेके घर चले जाएंगे, बराबर है। तो इन चक्करों में नहीं फंसना है, और इसीलिए इस मूवमेंट को अपन समझ गए, तो शांति से रहना है।
शांति से रहने का मतलब समझ रहे ना, थोड़ा वेट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को तो कैश में लगाना पड़ता है ना हर चीज़। हम तो प्रीमियम और मार्जिन और फलाना ट्रेड ढिकाना ट्रेड तो कुछ नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ही सेलर हावी है, ठीक है। यही चीज़ हम आपको पहले बता दिए कि यहाँ सेलर हावी है। यहाँ फालतू का आप किसी भी जगह ज़्यादा निगेटिव भी नहीं होना है और ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना है। यहाँ बस समझिए कि कल एक्सपायरी है और इसी लेवल में फंसा के रखिएगा, और यहाँ एक्सपायरी होना, और जस्ट यहाँ आप बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हुए, 200 के ऊपर निकलेगा नहीं, 100 के नीचे आ जाएगा नहीं, ये सिचुएशन यहाँ पर ही दिख रहा है। तो ठीक है, यहीं पर ही बढ़िया है। अब आप बोलोगे सर तो फिर ये एक लेवल में करते थे, अभी ये 4 लेवल को क्यों पकड़ रहे हैं? देखिए पहले आप देखते होंगे ना, तो किसी भी एक लेवल पे ज़्यादा होता था, एक लेवल पे ज़्यादा होता था। मान लीजिए कोई 150 पे कर दिया, 200 पे कर दिया, इस लेवल पे ज़्यादा होता था। अभी ये 58 लाख और ये इतना लाख, और खासकर 100 पे 2,23,000, मतलब इस तरह का जो मूवमेंट दिख रहा ना, ये क्यों हो रहा है? कारण बता सकते हैं कि इधर 3-4 पे इतना बड़ा अमाउंट लगा के क्यों कर रहे हैं? 1-2 पे तो सर समझ में आता है, 3-4 पे क्यों कर रहे हैं? तो आप बोलोगे सर वो नीचे जाएगा इसलिए। अरे ना भाई, नीचे ले जाने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, समझ रहे, नीचे नहीं जाएगा। तब आप बोलिएगा क्यों कर रहे हैं, बताइए क्यों कर रहे हैं? 100 में, 1000 में, इवेंट लाख ट्रेडर से भी पूछ लीजिएगा ना कि क्यों कर रहे हैं, तो जवाब नहीं मिलेगा। आप सोच लो कि क्यों कर रहे हैं, कि इधर में शॉर्ट करके बैठ गए 24,000 तक, क्यों किए हैं? क्योंकि एक ही लेवल पे वो कर सकते हैं, फिर 24,000 तक क्यों किए हैं, बताइए। तो आप बोलोगे सर आप बताओ, अगर एक लेवल पे करेंगे तो निगाह पड़ जाएगा ना, इसीलिए 3-4 लेवल पे कर रहे हैं जहाँ निगाह कम पड़े। तो निगाह पड़ने और नहीं पड़ने से क्या होगा? बात तो सही है, वो 4 लेवल में ही क्यों कर रहे हैं, ये पॉइंट आता है। तो इस पॉइंट का हम आपको कारण बताते हैं, और कारण बड़ा सिंपल है, आप भी सुनिएगा तो खुश हो जाइएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो मार्केट का जो मामा है ना, इंडिया विक्स, ये 13 से नीचे है, ये 13 से नीचे है, प्रीमियम ज़्यादा नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा एरिया को कवर कर रहे हैं कि कहीं किधर भी मूवमेंट हो तो एक एवरेज करके निकल जाए। आप सेल करोगे एक लेवल पे, 2 लेवल पे, यहाँ 4-4 लेवल को पकड़ के 24,000 तक रगड़ दिए हैं, निकाल लीजिएगा मार्केट को इसके बीच से। सर पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल ही नहीं है, कैसे निकाल लीजिएगा आप? निकलेगा ही नहीं मार्केट। इस कारण से मैं नहीं कर रहा। इंडिया विक्स डाउन है, ऐसा नहीं है कि मतलब सर मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा और ऑप्शन चेन क्या है तो गेमलिंग ना। तो गेमलिंग में ना जीतने वाला सोचता है हम जीत गए, हारने वाला सोचता है हम हार गए। यहाँ सिर्फ एक ही आदमी जीतता है जो गेमलिंग करवाता है, समझ गए? तो यहाँ सिर्फ एक ही आदमी जीतता है जो गेमलिंग करवाता है, बाकी तो सर आना जाना ये वो ये तो चलता ही रहता है। किसी को लगता है हम जीत गए, किसी को लगता है हम हार गए। अरे मेन कौन जीत रहा है? मेन वो जीत रहा है जो करवा रहा है। उससे आप टक्कर ले लोगे? आपका औकात है? तो नहीं है, तो नहीं है तो भाई क्यों फालतू का पंगा करना है? आप आदमी हैं, आपके पास बाहुबल है, आप बहुत ताकतवर हैं, तो आप किसी जानवर को, छोटे जानवर को या थोड़े से बड़े जानवर को आप पकड़ सकते हो अपने बाहुबल के ताकत से। हाथी को पकड़ लोगे, चीप देगा, उठा के सब फेंकेगा ना कि नानी याद आ जाएगा। समझिए बात को। तो यहाँ क्या सिस्टम क्या किया कि निफ्टी विक्स को गिरा दिया। अब प्रीमियम कब मिल रहा है? अब बड़ा लेवल में खेलो। तो बड़े लोग क्या कर रहे हैं? बड़ा लेवल में खेल रहे हैं। अब बड़ा लेवल में गलती से कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि ये तो फ्यूचर आपको खाली इंडेक्स का दिखाया ना, फ्यूचर का भी तो कांड है, निफ्टी फ्यूचर का। ये तो ऑप्शन चेन दिखाया मैंने, फ्यूचर भी है। तो कहीं ना कहीं अगर हल्का सा दूसरे साइड का निकल गया तो कितने रिटेलर के पैसे जाएंगे? क्योंकि जितना आपने वॉल्यूम देखा उसमें 10-20% तो रिटेलर भी होंगे ना। रिटेलर मतलब जो 5-7 लॉट लगा के जो 10-20 लाख रुपए 50 लाख रुपए लगा के सोचते होंगे कि हम बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना लिए हैं, बहुत अच्छा हम फ्लाइंग बना लिए हैं, और क्या क्या होता है ऑप्शन चेन में जो स्ट्रेटजी वो बना लिए हैं, दोनों साइड का बेच दिए हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर दिए। अरे धनिया बो देगा, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है समझ रहे बात को? हम लोग तो जानते हैं, इसीलिए चुप करके बैठ के तमाशा देखते हैं। हाँ जीत गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हार गए, ओहो मना किए थे ना, मत खेलिए। अब बाद में जाके हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो ऑनर है ना, हाँ भाई कितना का गल्ला हुआ यार, इतना गल्ला हुआ, मजा आया, ठीक है मजे लो यार। तो जो वो है उसको आप पकड़िए। आप ये बाइंग और सेलिंग को पकड़िएगा तो बकलोल बन जाइएगा, है ना। हो सकता है कुछ समय आप जीत जाइएगा। जो उसका ऑनर है, ऑनर मतलब कोई आदमी नहीं, जो सिस्टम है उसको पकड़िए, उसको समझिए। वो समझ में आ गया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसने क्या किया कि विक्स ही गिरा दिया, विक्स ही गिरा दिया। लो भाई, जिस तरह सटोरी लोग कैसे करते हैं कि इंडिया जीतेगा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, अरे ऑस्ट्रेलिया को लगा दो भाई, ऑस्ट्रेलिया तो जीतेगा। तो वो क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया मजबूत है तो उस पर प्राइस कम कर देते हैं, ठीक है, 100 का आधा कर देते हैं, लाख का आधा कर देते हैं, 1 का 2 कर देते हैं, समझ गया ना। कभी कल 1 का 1 भी आ जाता है और गेम पलट गया तो वही चीज़ है। तो इसमें मत फंसिए। ये इंडिया विक्स गिरा है और कल ये इंडिया विक्स बढ़ेगा, कल ये देखिएगा और आपको समझ में आएगा।
इंडिया विक्स नीचे है, लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि मार्केट में वॉलेटाइल नहीं है। आज जब वॉलेटाइल नहीं है तो ऑप्शन में प्रीमियम नहीं बनता है। 4 लेवल को पकड़ लिया भाई साहब, कैसे बात करते हैं। अगर आप में क्षमता है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम कर सकते हैं, तो आप मेरे को 250 के ऊपर बंद करवा दीजिए, हम पैसा लगा लेंगे। चलिए आप 250 छोड़िए, आप 225 के ऊपर बंद करवा दीजिए, 205 10 नहीं 230 के ऊपर बंद करवा दीजिए, हम आपका बात मान लेंगे क्योंकि जब आप 230 का बंद करवाइएगा तो 24,000 की बत्ती बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर वो बहुत बड़ा मंदिर है तब तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो 230 के ऊपर बंद करवाइए, हम आपके साथ हैं तेजी में। अदरवाइज हम थोड़ा साइड में हैं। मंदी बहुत बड़ा मंदी नहीं है, डाटा आपको मंदी खेलने के लिए नहीं कह रहा है। यहाँ क्या है कि ये स्थिति है लोगों का कि अगर वो ज़्यादा दिन होल्ड कर लिया ना तो प्रीमियम देने का लाला पड़ जाता है, समझ रहे हैं। फिर प्रीमियम देने के लिए वो दाएं बाएं से फिर अरेंजमेंट करते हैं, तो जिससे अरेंजमेंट करते हैं वो टका में कमा लेता है, वो परसेंटेज कमा लेता है। तो आप मत करिएगा ऐसा। बाकी आप देख लीजिए, मेरा काम है, हम लोग को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो निफ्टी सर कहाँ क्लोज होगा, ये 200 के ऊपर का क्लोज नहीं दिख रहा है और 100 और 24,000 के नीचे का क्लोज नहीं दिख रहा। कहीं भी बंद हो जाए कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मार्केट आपको कहीं मौका ही नहीं दे रहा। और आज हमने सुबह में आपको यही चीज़ दिखाया था, 6 पॉजिटिव था, साइडवेज था, 2 निगेटिव था। तो एक बार 24,070-80 के पास आया, घूम गया, 24,073 से घूम गया ना, और उसके बाद पूरा दिन साइडवेज निकाल दिया, पूरा दिन साइडवेज निकाल गया। हाई कितना का लगाया, हाई लगाया 168 का, लो कितना का लगाया 73 का, चल कितना रहा 136। बताइए, अरे भाई 100 पॉइंट का भी रेंज नहीं है, 94 या 95 पॉइंट का रेंज में पूरा दिन निफ्टी निकाल दिया। तो प्लीज़ सावधान रहिए। बाकी सर मर्जी आपकी है, आप जो करना है करिए। बैंक निफ्टी मजबूत है, अच्छा है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए हम नहीं बोलेंगे, निफ्टी के लिए बोलेंगे। बैंक निफ्टी ठीक है, वो अपना जगह ठीक है। मिड कैप देखिए आपको अच्छा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, तो हल्का सा प्लस में है। जहाँ खुला था वहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ ओपन हुआ था वहीं से 5 पैसा ऊपर है बस। तो कुल मिला के ठीक है। अब आते हैं ये, अच्छा अभी ईरान वाले समझ गए हैं कि ट्रम्प प्रशासन ना मंदी खिलवा के चाहे तेजी करवा के पैसा बना लेता है। तो ट्रम्प बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ईरान वाला बोला ना बहुत अच्छा बात हुआ है, सब कुछ ठीक हुआ है। ट्रम्प बोला जा, हम तो और मंदी खेलने वाले थे, चाहे हम तेजी में पैसा लगाने वाले थे, तो गड़बड़ा दिया। तो लोग अब ईरान की बात सुन रहे हैं, अमेरिका की नहीं सुन रहे। और चिंता मत करिए, वो भी दिन दूर नहीं है कि ईरान भी इसमें सट्टा लगा के खेल लेगा। ये यूएस वाले हैं ना, ईरान के जो भी उनके है ना नेता, उनसे सेटिंग कर लेंगे और वहाँ से खेल लेंगे। तो ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि ईरान पे मार्केट भरोसा कर लिया और शेयर मार्केट उसी का नाम है, जहाँ भरोसा करोगे उसी को सेटिंग कर लेगा। आप अभी नहीं है, लेकिन आने वाला समय में देखिएगा कि अमेरिका के जो ट्रेडर है वो उसके जो भी बड़े है ना, उसमें भाई उसको कट दे देंगे, बोलेंगे दादा ऐसा करो, तुम इतना कट ले लेना मेरी तरफ से और ये काम कर देना। समझ में आया? तो थोड़ा सा सावधान रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप बोलोगे सर तो क्या करें, कुछ मत करिए, मजे लीजिए साहब, बैठ के खाली देखिए। अरे यार वीडियो लंबा हो गया, मजे लीजिए साहब, थोड़ा सा बैठ के देखिए। हाँ, और क्या, कहीं कुछ भी बड़ा नहीं है। हाँ, जो आईटी पिटा हुआ था वो आईटी में है, तो जिसको प्रॉफिट बुक करना है वो अपना बुक भी कर लेना भाई, जिसको नहीं करना है मत करना, जिसको नया पोजीशन लगाना हो आप देख लेना। मैं तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे डिसिप्लिन में नहीं है, मेरा डिसिप्लिन में आ जाएगा तो मैं लगाऊंगा। और मेरा डिसिप्लिन है कि भाई मेरे को 27-28 के बीच में मिलेगा तभी लगाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं लगाऊंगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो 3 लॉट पड़ा हुआ है, पड़े रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, ज़्यादा होगा तो साल के लास्ट में उसको काट लूँगा, बात खत्म है। जो प्रॉफिट है उसको खत्म कर दूंगा, तो ये भी तो बेनिफिट है, कुछ तो चाहिए मेरे को भी। तो बाकी देखिए सब ऑल ओके है, कहीं भी कोई विशेष बहुत तेजी जो नहीं होता है, आपको बड़ा तेजी कहीं नहीं है। एफएमसीजी थोड़ा माइनस है, तो यहाँ भी आप थोड़ा सा अपना देख सकते हैं। आईटी ठीक है, मेटल सेम है, फार्मा में आज थोड़ा सा तेजी है, तो फार्मा में देखते हैं, नहीं होगा तो कुछ करेंगे या फिर वेट करेंगे। तो बाकी ऑल ओके, मिड कैप आईटी में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बाकी सर सारे जो भी हैं उसमें ओके है। तो यहाँ कहीं भी आपको कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। मेन ऑप्शन चैन का भी गेम चल रहा है, प्रीमियम खाने का गेम चल रहा है, तो वहीं पर ही सबका फोकस है। तो अपने को थोड़ा साइड रहना है। अगर लास्ट टाइम में कुछ मूवमेंट बनता है, अच्छा टूरिज्म में 1.25% का तेजी, चलो ठीक है। कैपिटल मार्केट भी ओके है। कल का दिन देखते हैं कि कहाँ लगेगा, कहाँ पर ही लगाना है। लास्ट समय अगर मूवमेंट में कुछ चेंजिंग होता है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे फिलहाल तो अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।